प्रेरित चरित अध्याय 15 वचन 7 से 21 तक का यह अंश प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। यरूशलेम की इस महासभा में एक बड़ा प्रश्न उठाया गया था, क्या गैर यहूदियों को उद्धार पाने के लिए पुरानी यहूदी व्यवस्थाओं और रीति रिवाजों का पालन करना आवश्यक है? इस बहस के बीच पतरस का संदेश बहुत शक्तिशाली और स्पष्ट है। वह कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। परमेश्वर ने जिस तरह यहूदी विश्वासियों को पवित्र आत्मा दिया, ठीक उसी तरह अन्य जातियों को भी दिया। परमेश्वर केवल बाहरी रीति रिवाजों को नहीं देखते, बल्कि वह हमारे हृदयों को जांचते हैं। पतरस हम सबको एक महान सत्य की याद दिलाते हैं, हमारा उद्धार हमारी अपनी खूबियों, कर्मों या व्यवस्था के कठोर पालन से नहीं, बल्कि केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ग्रेस से होता है। व्यवस्था का वह भारी जुआ जिसे पीढ़ियों से कोई नहीं उठा सका, उसे नए विश्वासियों पर लादना पूरी तरह अनुचित है। इसके बाद याकूब, जो उस समय कलीसिया के अगुवे थे, खड़े होते हैं। वे पौलुस और बरनबास की गवाहियों को सुनते हैं और पवित्र शास्त्र के वचनों का हवाला देते हुए एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लेते हैं। उनका उद्देश्य कलीसिया में एकता बनाए रखना था। याकूब तय करते हैं कि नए मसीहियों को अनावश्यक नियमों के बोझ तले न दबाया जाए। इसके बजाय उन्हें केवल उन बुनियादी बातों से दूर रहने को कहा जाए जो पवित्रता को भ्रष्ट करती हैं, जैसे मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, व्यभिचार और लहू। आज के समय में यह अंश हमारे लिए एक गहरा आत्मिक सबक है। ये हमें सिखाता है कि मसीही जीवन नियमों की एक कठोर सूची नहीं है, बल्कि परमेश्वर के असीम अनुग्रह पर आधारित एक स्वतंत्र जीवन है। अक्सर हम भी अनजाने में अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं का बोझ दूसरों पर लादने की कोशिश करते हैं। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि हम कभी भी नियमों को अनुग्रह से ऊपर न रखें। इसके अलावा ये हमें ये भी सिखाता है कि जब हमारे बीच मतभेद हों, तो उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई, आपसी संवाद और प्रेम के साथ कैसे सुलझाया जाए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपके असीम अनुग्रह और प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें ये समझने की बुद्धि दें कि हमारा उद्धार हमारे अपने कर्मों से नहीं, बल्कि क्रूस पर आपके महान बलिदान से है। हमारी सहायता करें कि हम दूसरों पर अपनी सोच या बेवजह की परंपराओं का बोझ न लादें, बल्कि हर इंसान को आपके प्रेम में स्वीकार करें। हमें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे ताकि हम हमेशा आपकी कलीसिया और अपने समाज में प्रेम, शांति और एकता बनाए रख सकें। आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।